हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एलपीपी का एक प्रॉब्लम्स है मेरा। मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये दो इक्वेशन वाला है तो जैक बोर्ड में ज़्यादातर दो ही इक्वेशन वाला पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहले, एलपीपी बनाने से पहले यहाँ पर इक्वेशन जो दिया है इसका काम करना है हमको। ठीक है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। तो एक एक करके काम करेंगे सारा इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है मेरा है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 दिया हुआ, तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे। ये इन इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, तो हम लोग इक्वेशन मान लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेटस कंसिडर द, क्या लिखेंगे? लेटस कंसिडर द इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन मान लेंगे इसको। तो इक्वेशन कैसे मानेंगे? x + 2y इक्वल टू 8 ले लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और हम लोग x और y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू निकालेंगे? x और y का वैल्यू। x लिखेंगे, y लिखेंगे। क्लियर? अब x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आएगा। सिंपल है। अगर हम x का वैल्यू क्या डालते हैं, यहाँ पर 0 डालते हैं तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? अगर हम y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट आया थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे इसको। जो पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी गेट द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट को हम लोग ए मान लेंगे। ए कितना हो जाएगा? 0 4 एंड बी हो जाएगा मेरा 8 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट को क्या मान लिया? 8 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस जैसे ही हम लोग पॉइंट्स निकला और हम लोग लिख दिए वी गेट द पॉइंट्स ए एंड बी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कैसे करेंगे? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दे देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस में जो होता है मेरा y का मान क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस में y का मान 0 होता है और y एक्सिस में x का मान 0 होता है। यानी कि a जो होगा, a मेरा 0 4 है। ये हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में क्या होता है? x और y होता है। तो x वाई एक्सिस का बात करेंगे तो एक्स का मान क्या होता है? इसमें 0 होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वाई का मान 0 होता है, यानी कि एक्स 0 होता है इसमें। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट करें, ए को प्लॉट करेंगे तो कितना? 0 4 है, तो 1 2 3 4 ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, और बी का बात करें तो बी मेरा यहाँ हो जाएगा। एक्स एक्सिस में वाई का मान 0 होता है, यानी कि ये 0 है, ये 0 है ना, तो यहाँ पर बी मेरा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था इसलिए y बराबर 0 है इसमें। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 है और इसमें y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लॉट कर दिए। अब जैसे ही प्लॉट किए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन करने के बाद हम लोग जो काम किए उसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट्स, A 0 4 and B 8 0 by the थिक लाइन ए बी। ठीक है, पूरा लैंग्वेज के साथ हम लिख रहे हैं इसको। मतलब इसको जो भी हम लोग ग्राफ में करेंगे उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कि क्या क्या किए हम लोग ए बी को ज्वाइन किए, ए बी को बाय द थिक लाइन ए बी लिख दिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग को करना क्या होता है कि अब ये चीज़ चेक करना होता है कि ये जो लाइन जो है ना, लाइन के अंदर ये पेंट होगा या लाइन के बाहर पेंट होगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये जो है, ये लाइन नीचे की तरफ
पेंट होगा या ऊपर की तरफ पेंट होगा। तो चेक करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि ये ऑरिजिन होता है, ठीक है। और ऑरिजिन में क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, तो चेक कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली द पॉइंट 0 0, मतलब इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, उस इन इक्वेशन में पुट करेंगे। इन इक्वेशन क्या था मेरा, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, है ना। तो ये था, हम लोग एक्स का मान अगर हम लोग जीरो रखते हैं और वाई का मान जीरो रखते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो जो है 8 से छोटा होता है, ये सही बात है, ठीक है, मतलब ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जो पैंट जो होगा वो क्या होगा, इस लाइन के नीचे तरफ होगा, मतलब ऑरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। इस लाइन के क्या होगा, नीचे तरफ होगा, मतलब ऑरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लैंग्वेज में, क्लियरली द पॉइंट 0 0 satisfy the inequation x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए कि ये जो इनइक्वेशन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन पर इस लाइन पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाइन पर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये क्या होगा, इसका जो पेंट होगा मतलब शेडेड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इसके नीचे होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके ऊपर होता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, सेम एज इट इज़ जैसे किए थे हम पहला इक्वेशन को, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन को लेके चलेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, देन इसके बाद इसका पॉइंट निकालेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये लाइन के ऊपर पेंट हो रहा है या लाइन के नीचे पेंट हो रहा है। दूसरा इक्वेशन है मेरा लेटस, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। लेटस कंसिडर another इक्वेशन, ठीक है। तो क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरा इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी तरह पॉइंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ x लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। x का मान अगर जीरो रखे तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y का मान जीरो रखे तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे ही पॉइंट निकला हम लोग लिखेंगे जैसे उसमें लिखे थे लैंग्वेज हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वी गेट द पॉइंट्स, we get the points C 0 6 एंड D हो जाएगा 4 0, ठीक है। अब ये पॉइंट मिल गया हमको, दोनों पॉइंट मिल गया। फिर उसी ग्राफ में हमको क्या करना, प्लॉट करना। फिर अलग से इसके लिए ग्राफ नहीं बनाना, फिर क्या करना, उसी ग्राफ में हमको इसको प्लॉट करना, ठीक है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, तो प्लॉट कैसे करेंगे, तो मेरा क्या पॉइंट निकला, 0 6 और 4 0 निकला, ठीक है। सी और डी मान लिए थे उसको, तो यहाँ पर 0 6 कहाँ आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 0 6 और 4 0। तो 0 6 यहाँ हो जाएगा सी, और 4 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी 4 0। अब इसको क्या करेंगे, फिर से मिला देंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको उसी तरह हम लोग लिखेंगे, जॉइन द पॉइंट्स C 0 6 and D 4 0 by the thick line CD, by the thick line CD। जैसे हम लोग मिला दिए, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको चेक करना पड़ता है कि ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली द पॉइंट 0 0 satisfy the inequation,
और इन इक्वेशन क्या है मेरा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें और y का मान रख दें 3 × 0 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। मतलब 0 जो होता है वो क्या होता है 12 से छोटा होता है, क्या होता है 12 से छोटा होता है, ठीक है। तो 12 से छोटा होता है मतलब ये सही है, तो मतलब ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो सेकंड लाइन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या ऑरिजिन की तरफ पेंट होगा, क्या होगा ऑरिजिन की तरफ पेंट होगा, मतलब ये भी ऑरिजिन की तरफ पेंट हो रहा था पहला वाला लाइन भी, और दूसरा वाला लाइन भी किसकी तरफ पेंट होगा ऑरिजिन की तरफ, क्योंकि ये सेटिस्फाई किया है। अब क्वेश्चन में बचा है मेरा, अब क्वेश्चन में बचा ये दोनों इक्वेशन का काम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बचा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको इसका भी मतलब होता है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे हम लोग कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द y एक्सिस एंड द पोर्शन ठीक है, एंड द पोर्शन ऑन इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस एंड द पोर्शन on its above the x axis, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका जो साइडेड पार्ट है वो क्या होगा x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। किसके ऊपर होगा x एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y एक्सिस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो साइडेड पार्ट होगा क्या होगा ऊपर होगा। उसी तरह x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस, और इसका जो साइडेड पार्ट होगा क्या होगा राइट हैंड साइड में होगा। अब ये समझ में आ गया कि ये मेरा जो साइडेड पार्ट है वो ये होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेरा साइडेड पार्ट है वो किस किस पॉइंट से घिरा हुआ है, इस पॉइंट से घिरा हुआ, इस पॉइंट से घिरा हुआ और इस पॉइंट से घिरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है यही पॉइंट से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट पता है, यहाँ ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, लेकिन ये पॉइंट जब पता नहीं है तो इस पॉइंट को हमको निकालना पड़ेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमको चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट से मेरा मैक्सिमम वैल्यू निकलता है और मिनिमम वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग कि इस लाइन का इक्वेशन को और इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो मेरा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, और दूसरा लाइन क्या है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग द ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या था x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा मेरा, फिर क्या आएगा -2x आएगा और -4 आएगा, माइनस माइनस कटेगा तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, और 2x इक्वल टू 4 आया मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इसी को x इक्वल टू 2 को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग x इक्वल टू इन 1, ठीक है। तो यार अगर हम लोग पुट करते हैं इसको तो x के जगह पे क्या बैठेगा 2 बैठेगा, 2y इक्वल टू 8, यानी 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 6, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो मेरा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, क्या निकल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वी गेट द
इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ई दे दिए, ABCD तो मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए, ई हो जाएगा 2 3, ठीक है। अब मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकला, 2 और 3, क्या निकला 2 और 3, ठीक है, क्या निकला मेरा 2 और 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, अब हम लोग चेक करेंगे ये पॉइंट से, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से चेक करेंगे और ये पॉइंट से चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ मेरा z इक्वल टू दिया हुआ है -3x+4y, इसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे एट A04 इट इज़, अब जहाँ x है वहाँ पर क्या बता देंगे, 0 बैठा देंगे, और जहाँ y है वहाँ पर क्या बता देंगे, 4 बैठा देंगे, ठीक है। तो मेरा निकलेगा क्या, 60 निकलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह ई पॉइंट पर चेक करेंगे, ई पॉइंट क्या था मेरा 2 3, इट इज़ -3 × 2 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -6 + 12, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, डी, तो डी मेरा क्या है 4 0 इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर, इट इज़ -3 × क्या आ जाएगा 4 + 4 × क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -12 आएगा। फिर चौथा क्या है मेरा, चौथा मेरा है एट ओ पॉइंट पर चेक करेंगे, तो O 0 0 है, इसको लिखेंगे हम लोग, इट इज़ -3 × 0 + 4 × 0, तो कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू निकालो, कि मिनिमम क्वेश्चन में पूछा है मिनिमाइज बोला है, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस द मिनिमम वैल्यू इज -12, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, वही मेरा मिनिमम हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा क्या है -12 है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इज -12 एट किस पॉइंट पर आया, डी पर आया, एट D40, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरा क्या निकल गया, मिनिमम वैल्यू, तो यही हो गया आपका LPP का ये आंसर, -12 जो आया वो मेरा क्या आया, मिनिमम वैल्यू आया, ठीक है।